सीलमपुर पे उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप गारमेंट्स है सीलमपुर में उनकी। सीलमपुर इसका जो मेन सिटी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पे। क्या इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए? इंडिया कोई इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें, ताइवान की तरफ फोकस करें। जो सिख बरादरी है हमारी जब यहाँ पे आते हैं करतारपुर, तो यहाँ पे इतनी रौनक होती है अनारकली में, बल्कि यहाँ पे लोग अनाउंसमेंट करते हैं मस्जिद में कि शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि आप लोगों के आने का शुक्रिया, आप लोग आए, आपने शॉपिंग की। लाहौर में खड़े होकर एक पाकिस्तानी कहता है कि उसके भाई का बिजनेस दिल्ली में है, दिल्ली में गारमेंट्स का बिजनेस है और दिल्ली के सीलमपुर में जब्बार होटल है, वो उसके भाई सलीम का दुकान है और वो काफी सुखी शांति से अपना जीवन हिंदुस्तान के दिल्ली शहर के सलेमपुर बाजार में बिताते हैं। दोस्तों आइए इस पाकिस्तानी की बात सुन लेते हैं कि इसके कौन से रिश्तेदार, इसने तो भाई कहा है लेकिन इसके बहुत सारे रिश्तेदार पाकिस्तान के लाहौर और भारत के दिल्ली शहर में रहते हैं। दोस्तों सुन लेते हैं इसकी बात, इसके बाद में इसके बातों के साथ में कुछ लोगों को जवाब दिया जाएगा जो लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आपका नाम? फरहान। क्या करते हैं? सर मैं काउंटर है गारमेंट्स का, छोटा सा गारमेंट्स का। ठीक हो गया, जबरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेसमैन, खासतौर से आज जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में लाहौर में, उनसे हम बात कर रहे हैं। मुझे बताएं अगर नेबर के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ ट्रेड होती है तो महंगाई में कमी आएगी, चाहे वो गारमेंट्स का बिजनेस है, चाहे वो ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है? सर बिल्कुल 100% बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी सर बेहतरी। ठीक है। और आनी चाहिए बेहतरी और रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए इनके साथ। ठीक हो गया। जाहिर है हम लोगों की फैमिलीज रहती है वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे कजन्स हैं सीलमपुर पे, उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप गारमेंट्स है सीलमपुर में उनकी। सीलमपुर इसका जो मेन सिटी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है, जवाहर होटल दिल्ली। चलें जी, नाम लेते हैं, शायद वहाँ तक भी वीडियो जाए। क्यों नहीं ठीक है, आप आते जाते हैं फिर? सर हमारे अभी मेरे रिसेंट मेरे चचा आए हुए थे तकरीबन कोई 2 माह पहले। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होगी फिर तो। आप यहाँ पे गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वो वहाँ पे आपके कजन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? आपकी बात होती है वहाँ पे बिजनेस की क्या सूरत हाल? और यहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ प्राइसेस बड़ी कम है सर। अच्छा। बनिस्बत यहाँ के। ठीक हो गया। वहाँ जीन्स की पैंट का रेट बहुत कम है, हम जो चेक करते हैं। क्या रेट है अंदाजन? तकरीबन वहाँ पे रेंज चल रही है जेंट्स पैंट की 500 और यहाँ पे 1000 प्लस है सर। 1000? ये 1000 आपने बहुत कम मैं आपको होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। ठीक हो गया। होलसेल प्राइस रिटेल तो 2000 है, तो वहाँ पे 1000-1200 ठीक रेंज है। मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, क्या खूबसूरत होता कि आप अपने कजन को कॉल करते कि यार जरा इतना कॉटन भेज दो, सामान गारमेंट भेज दो इधर, और यहाँ वो बड़ा मजा आता फिर उसमें, बहुत जबरदस्त होता है। और ये एक बंदा नहीं, ऐसे कई फैमिलीज होंगी, कई दोस्त होंगे, कई रिलेटिव्स होंगे जिनके दोनों साइड पे बिजनेस चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। सर ऐसा ही अभी ये जो सिख बरादरी है हमारी जब यहाँ पे आते हैं करतारपुर, तो यहाँ पे इतनी रौनक होती है अनारकली में, बल्कि यहाँ पे लोग अनाउंसमेंट करते हैं मस्जिद में कि शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि आप लोगों के आने का शुक्रिया, आप लोग आए, आपने शॉपिंग की। थोड़े से लोग आते हैं, यही ट्रेड ओपन हो जाए, मैं कहता हूं बहुत लोग आएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही। लेकिन क्या वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, क्या सोचते हैं आपकी यार क्या वजह, क्यों नहीं बिजनेस हो पाता? लैंग्वेज एक जैसी है, लोग रिलेटिव्स हैं एक दो, तो फिर भी बिजनेस ट्रेड क्यों नहीं हो पाती? सारे ही बस गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है। चलें आपको मजे की फिर बात बताता हूँ। इसहाक डार साहब ने ये बोल दिया है कि वो चाहते हैं, यानी पाकिस्तान चाहता है कि दोबारा से ट्रेड ओपन की जाए, लेकिन एक पॉइंट ये है कि इंडिया वाले आप कहेंगे कि हाँ हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका ये गिला रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, या हम ट्रेड करते हैं फिर कोई ना कोई ऐसी। सर उनका तो हमेशा से ही गिला रहता है, उनके गिले तो कभी खत्म नहीं होंगे। हमें दूर करने चाहिए। हम करेंगे इंशाल्लाह, मिलके सब मिलके करेंगे दूर इंशाल्लाह ताला। ठीक है। देखिए अब करतारपुर जब सिख बरादरी आती है वो इतने मुतमीन है कि यहाँ पे इतना उनको प्यार मिलता है। सर वो बाकायदा उनके इंटरव्यू हुए हैं। अच्छा। वो कहते हैं हमें बहुत प्यार मिलता है इधर। एक चीज जो मैंने भी नोट की, मैंने भी ऑब्जर्व की, और बहुत से इंडियन फ्रेंड हमारे जब इधर अनारकली में आए, हमने प्रॉपर जाके उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की। ये भाई साहब वो बताएंगे जब यहाँ पे सिख बरादरी या कोई बताता है कि मैं इंडिया से आया हूँ, आप उनसे पैसे ईमानदारी से बताइएगा, मोस्टली दुकानदार पैसे लेते हैं। एक तो रीजनेबल बहुत ही करते हैं सर, फिर चाय ठंडा बड़ी रिस्पेक्ट होती है उनकी सर यहाँ पे। आप जब वहाँ पे जाते हैं, आपने बोला आपके रिलेटिव वो कैसा ट्रीट करते हैं? सर वो भी इस तरह बहुत बड़ी मोहब्बत। सर जो बीच में गवर्नमेंट है ना, इनको थोड़ा सा और बेहतर करने चाहिए रिलेशन आपस में। ठीक है। अभी पब्लिक आ रही है खरीदारी के लिए, पब्लिक में इजाफा देख रहे हैं बाजार में आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से बहुत अच्छा बिजनेस है सर। ठीक है। और कीमतों में भी इजाफा है या कमी? कीमतों में इजाफा है सर। सर ये है अगर कोई मिसाल के तौर पे अपने बच्चे के 5 ड्रेस लेता था तो वो 2 ले रहा है और 1 ले रहा है सर, इस तरह है। लेकिन लोग शॉपिंग कर रहे हैं,
ठीक हो गया। अच्छा, टफ है जी। आपको लगता है अगर ट्रेड ओपन हो जाती है, और ये देखने वालों से भी सवाल है कि अगर ट्रेड ओपन हो जाती है तो फिर से यहाँ पे नारे लगेंगे, लो जी इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये सोच है, ये क्यों नहीं खत्म हो ये रही? गलत है सर, ये मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया के नाम ही इधर लेना अजीब समझा जाता है। इनके तो चले रिलेटिव्स हैं, ये बड़ा ओपनली बात कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि नेबर कंट्री हो और वो लड़ रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके जो कजन है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें वो हमें बहुत से लोग दिल्ली से देखते हैं, इंडिया से देखते हैं, बहुत लोग, क्योंकि हम रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कोई मैसेज देना चाहें? मैं ये शॉर्टी से कहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। सर मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पे। ठीक है सर, वो बहुत हमें याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं हम लोगों को। और याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं। और बड़ी बात, आना जाना दूसरी साइड पे, अब जो बिजनेस हो जाएगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और नफरतें कम हो जाएंगी। कम होंगी जी, बिल्कुल सर। बाकी ऐसा है, जो नॉर्मली पीपल्स है उनके दिल बहुत अच्छे हैं आपस में, रिलेशन ठीक है, इंडिया वालों के भी और पाकिस्तान वालों के भी। बस ये गवर्नमेंट के हवाले से कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है रिलेशन। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पब्लिक भी जज्बाती हो जाती है जब हम ये कहते हैं ओहो बड़ा जुल्म ये वो, मतलब अपने घर को नहीं देखना और यहाँ वहाँ की बात सर वो तो फिर छोटी मोटी बात होती रहती है ना, आपको पता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सच बताइएगा, और मतलब ये है कि आप जब उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें बिजनेस करने में कोई दिक्कत आती है? मतलब मुस्लिम है? नहीं सर, अभी तो कोई ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमारे मीडिया में क्यों दिखाया जाता है? बस सर ये ऐसा ही है, लेकिन अभी तो आ रहा है। ठीक हो गया। चलें आइए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने वीडियो, इनके भाई साहब दिल्ली के सीलमपुर में गारमेंट्स का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, इनके रिश्तेदार पूरे रहते हैं। इनसे जब पूछा जाता है, रिपोर्टर पूछता है कि क्या आपके रिश्तेदार को कोई तकलीफ होती है बिजनेस करने में, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं पर अगर किसी और पाकिस्तानी से अगर आप लोग पूछ लोगे कि भारत में मुसलमानों के साथ में कैसा होता है, तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत के मुसलमानों को तो एकदम से जीने का यहाँ पर अधिकार ही नहीं है, इनको तो घर से निकलने नहीं दिया जाता है। इनके अगर बच्चे घर से निकलते हैं तो इनके बच्चों को ताना मारा जाता है, इनकी लड़कियां घर से निकलती है तो हिजाब खींचा जाता है, इनको बिजनेस नहीं करने दिया जाता, इनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है और हकीकत कुछ और होती है। देखो, रियलिटी ये है भारत में कि मुसलमानों को हिंदुओं से कहीं ज़्यादा इन लोगों को इनकी देखभाल की जाती है। इनको हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो या कोई भी हो, सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे मुसलमानों को खुश करने में लगे रहते हैं। मुसलमानों को रत्ती भर अगर तकलीफ हो जाती है तो सारे बड़े-बड़े नेता उसके दरवाजे पे लाइन लगा देते हैं। जो एक कहा जाता है ना कि पिपली लाइफ वाली एक पिक्चर आई थी, उसमें नेताओं की पूरी लाइन लग जाती है, सब वहाँ पर वीकेंड टूर पे चले जाते हैं, तो ठीक ऐसा होता है। मुसलमानों को तो किसी तरह का यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं दिया जाता है। उसका सीधा उदाहरण और ताज़ा उदाहरण ये भाई साहब है जो लाहौर में ये रहते हैं। लाहौर में इनका गारमेंट्स का छोटा सा शॉप है और इनके जो रिश्तेदार है वो दिल्ली के सीलमपुर में रहते हैं, होटल भी चलाते हैं। जब्बार होटल इन्होंने नाम रखा होगा, क्योंकि मैं दिल्ली तो गया नहीं हूँ, और इनके भाई साहब का गारमेंट्स का भी बिजनेस है। तो ये है असल सच्चाई। दोस्तों, जो भी लोग मेरा वीडियो देखेंगे, खास करके पाकिस्तान से 2% लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन 2% के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई साहब हकीकत ये है कि हमारे यहाँ पे आप मुसलमान हो, क्या हो, आप बिजनेस करते हो, क्या करते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, सभी को एक समान देखा जाता है। आपके यहाँ पे कुछ वीडियोस मैंने देखे जहाँ पे लोगों को बाल नहीं काटते हैं। जैसे हिंदू समुदाय के लड़के अगर मुसलमान के सैलून में चले जाएंगे तो बाल नहीं काटते हैं, मुसलमान के होटल में खाना खाने जाएंगे तो उनका प्लेट अलग रखा जाता है, उनके प्लेट को खुद से धोकर हिंदू और खुद खाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, क्या कहिएगा? कॉमेंट बॉक्स खुला है, थोड़ा सा उन लोगों को जवाब दे दीजिए जो पाकिस्तान में बैठ के ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के साथ में अत्याचार होता है। उन लोगों को जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।